हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का अगला चैप्टर, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग ने परसेंटेज को पढ़ लिया है, तो आज लाभ और हानि पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बहुत ही कम फार्मूला का यूज करेंगे, एकदम ना के मतलब बिना फार्मूला का लगाएंगे। इतना इजी मेथड से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग बहुत ही आसानी से मैथ को लगा लें और आप लोग का मैथ का डर ख़त्म हो जाए। दोस्तों, कुछ बातें याद रखिए कि बस वीडियो देख लेने से दोस्तों आप लोगों का मैथ स्ट्रांग नहीं होगा। आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद उसको अपने से लगाने का प्रयास करिए। जब ना समझ में आए तो फिर वीडियो में देख लीजिए कि वो उस टाइप का सवाल कैसे लग रहा है। ऐसे आप 2-3 बार नोट करके क्वेश्चन को हल करेंगे, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका मैथ अच्छा होगा। तो आप लोगों को याद रखिए कि सभी वस्तु अपने आप में 100% होती है। उससे कितना कम है तो वो हानि हो गया, उससे कितना ज़्यादा है तो वो लाभ हो गया। ये बातों को आप विशेष ध्यान देंगे कि कोई भी वस्तु स्वयं में 100% है, तो उससे वो कितना कम है तो वो हानि हो गया, उससे कितना ज़्यादा है तो लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपको एकदम इजी मेथड से बताऊंगा कि जैसे आप लोग बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो लाभ हानि चैप्टर शुरू करते हैं और टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दिया है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 120 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो देखिए 25% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था परसेंटेज में, और मैंने आपको ये बताया था कि फ्रैक्शन आप लोग जितने इसका जितना फ्रैक्शन का आप लोग अभ्यास कर लेंगे उतने आप लोगों के लिए आगे के मैथ के चैप्टर में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इसका बहुत से चैप्टरों में रोल है। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करिए कि इसका फ्रैक्शन बहुत ही आप लोग तैयार कर लें। तो देखिए, जैसे कि 25% का फ्रैक्शन 25 से कहीं 25 चौके 100, तो यानी कि 1/4, लेकिन ये लाभ दे रहा है तो यानी कि इसको प्लस कर देंगे, यानी 5/4 हो गया। तो दिया है कि एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदी गई तो उसे 25% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 120 और 25% लाभ पर, यानी कि इसे 4 से बढ़ा के 5 पर, तो लाभ पर बेचा गया और बटा में 4, तो 4 तिहाई 12, 0 30 हो गया, तो 5 तिहाई 15 यानी 150। उस वस्तु को 150 रुपये में बेचा गया। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, दिया है एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 10% की हानि, यानी कि 10 से 9 हो गया। ये फ्रैक्शन समझ में आ रहा है? आप लोग इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना ही समझ में आएगा। 10 से जैसे बढ़ गया तो ये हानि दे रहा है, यानी कि इसमें से घट जाएगा, तो 10 से एक घट के कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो दिया है कि 10% की हानि होती है इतने रुपये में बेचने पर, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इतने बेचने पर हानि होती है, यानी कि 9 का मान दिया है, तो 243/9 × 10, तो कितना कटाएंगे दोस्तों? 9 दूना के 18, 6 बच गया 63, 9 7 63, फिर कट गया, ये 0 हो गया, यानी कि 270, यानी उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 270, यानी ऑप्शन नंबर डी। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्रय मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी गई है, और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, यानी जिस पर वस्तु बेची गई है। जहाँ पर मैं सीपी और एसपी लिखूंगा, इसको याद रखिएगा कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है जिस पर वस्तु खरीदी गई है, और एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस है जिस पर वस्तु बेची गई है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? तो एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? यानी कि 150% लाभ, यानी कि उसका कास्ट प्राइस मान के चलिए कि 100 है, तो 150% का लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 250, क्योंकि 150% का लाभ है तो 150% जोड़ देंगे तो 250, और तो
दिया है उसकी क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात, यानी कि क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछा है। तो 100 अनुपात 250, तो 50 दूना के 100, 50 25 250, यानी 2 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना परसेंटेज है। यानी कि मान के चलिए कि इस यहाँ पर हम अब विक्रय मूल्य का 40% है, यानी किसी वस्तु का मूल्य उस विक्रय मूल्य का 40%, यानी कि विक्रय मूल्य से तुलना किया है तो हम इनकी सेलिंग प्राइस को कितना मान लेंगे 100। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो दिया है कि इसका 40% क्रय मूल्य है, तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40। 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही होगा। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए कि 100 का इसे 40% निकालेंगे तो 0 100 से 100 कट जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी इसका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना परसेंटेज है, यानी कि 40 का 100 कितना परसेंटेज है, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटा में 4, तो 4 दूना के 8, 2 बच गया, 4 5 20 0, यानी कि 250%। कितना है 250%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर ये को 10% का लाभ होता है, तो 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को। तो दिया है कि इतने में बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ यानी कि 100 से वस्तु कितना हो जाएगी 110, तभी तो 10% का लाभ होगा। लेकिन इसको चाहिए कितना कि 18% का लाभ चाहिए, यानी कि इसको 118%, 110% का लाभ तो इतना ही बेचा है, लेकिन इसको चाहिए 18% का लाभ। तो इतने में बेचने पर कितना हो रहा है 10% का लाभ, यानी कि 110 से टैली कर देंगे, तो 110 बटा में 4125 इंटू हमें चाहिए 18% लाभ, तो 118। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 2 5 10, 2 5 10, जब ये 5 से कटा देते हैं क्या लिए, क्योंकि जल्दी कट जाएगा। 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10, फिर इसको 5 से कटाते हैं क्योंकि 5 8 40, एक बच गया, 5 दूना के 10, 50 25, फिर 2 से कटाते हैं, 2 से 11, फिर 2 से 2 5 10, 2 9 18, फिर 11 से कटा देते हैं, 11 7 77, तो 3 77 में से बचेगा 2 ये, तो 5 यानी 55, तो 11 5 55 यानी 75 और 59 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आ जाएगा उतना आंसर हो जाएगा। 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 7 63, 63 4 67, फिर 50 25 को 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37, यानी कि 5 7 5 12 को 2 हासिल 1, 7 6 13 को नहीं 7 5 12 को 2 हासिल 1, 7 6 13 13 हासिल 1, 14 को 4 हासिल 1 3 1 4, यानी 44 25। उसको इतने में बेचेगा तब 18% का लाभ होगा, यानी कि 44 25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है शिवा ने एक कमीज को 8% की हानि पर इतने 184 रुपये में बेचा, उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था। तो 8% की हानि, यानी कि ये 100 से 8 कम है, तो 8% की हानि यानी कि 92%। 100 से 8 घटाएंगे, 100 से 8 तो कितना होगा 92%, यानी कि 92% में इतने रुपये में बेचा है, तो हमको 5% का लाभ चाहिए, तो इसको 92% से टैली कर देंगे। 184 और 5% का लाभ चाहिए हमको, यानी कि हमको चाहिए 105। ठीक है, तो देखिए ये 92 दूना के 184 दो वाले में, यानी कि इस दो को कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 105 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिया है एक बॉक्स को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि लागत मूल्य का मतलब कास्ट प्राइस पूछा है जिस पर वस्तु खरीदी गई है। तो दिया है कि अगर 1000 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है तो 1010 रुपये में बेचेगा तो 5% अधिक लाभ होगा। यानी कि हम 1010 में से 1000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। यानी कि जो 10 रुपया है यही 5% अधिक लाभ करा रहा है, तो हम इसको 5% से टैली कर देंगे। तो 5, 10 और 100% ही निकाल देंगे। ठीक है, तो 5 दूना के 10 यानी कि 200। उसका कास्ट प्राइस हो गया 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? यानी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर जो 5% का लाभ होता है वो 5% की हानि में बदल जाता है। यानी कि पहले 100 से 105 हो रहा था, हाँ, लेकिन अब वो 95 हो जा रहा है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10% का। 10% का, तो इस 10% से ही टैली कर देंगे। यानी कि 10% यानी 50 और इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 करेगा, यानी कि 500 उसका हो जाएगा CP कास्ट प्राइस। लेकिन हमको पूछा है कि वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, यानी कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य यानी कि 5% लाभ वाला पूछा है। तो 500 और 5% का लाभ का मतलब 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 20। ठीक है, यानी कि 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 21 बटा में 20, तो 0 से 0 कट गया, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 25। तो देखिए 25 से कहीं हम 25 को 5 हासिल 2, 25 दूना के 50, 50 और 2 52, यानी कि 525 रुपये हो जाएगा उसका पहले का सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी 525 का मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगला क्वेश्चन, मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। तो मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची? ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे लगेगा। तो दिया है कि 5500 रुपये में एक बाइक खरीदी, ठीक है, और दिया है कि 12% मरम्मत पर खर्चा किया है, यानी इसमें अब और पैसा इन्वेस्ट किया है तो 12% मरम्मत में लगा है, यानी कि 112 बटा में 100। और दिया है कि 5% की हानि पर बेचना पड़ा है, यानी कि 95 बटा में 100। ठीक है, तो इसको हम कटा उटा देंगे तो फिर आ जाएगा, तो 5 से कटाएंगे तो 19, 5 95, 20 बचे 100। ठीक, फिर इसको कटा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, 0 से 0 खत्म, फिर 5 चौके 20 और 11 बचे 55। फिर इसको 4 से कटाएंगे, 4 से 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, फिर 3 बच गया तो हो गया 32, 4 8 है 32, यानी 28 में कट गया। तो देखिए, तो 11 8 है 88 को 8 हासिल बच गया 8, और 11 दूना के 22, 22 है 8, 22 8 हो गया 30, यानी कि 308। इसमें 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 9 72 को 2 हासिल 7, तो 9 में 0 गुणा कर 0 हो जाएगा, तो यानी 7 29 27। फिर उसके बाद हो जाएगा 8 0 3, इसको एक ऐड कर देंगे तो 2 8 7 15 को 5 हासिल 1 7 1 8 3 2 5, यानी कि 58 52 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो इसको मतलब इस वीडियो को दोबारा इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है, यानी कि 60 रुपये में 100 संतरे खरीदता है। वह परिवहन पर 15% खर्च करता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे, यानी जितना खरीदा है उतना ही 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो इसको आइए लगाते हैं, यानी कि
100 जितना देखिए क्वांटिटी खरीदा है उतना ही क्वांटिटी बेच रहा है, तो यानी कि अगर ये कम बेसी होता तब हम इसको पहले बराबर करते, लेकिन पहले क्वांटिटी अगर सेम दिया है तो इसको इससे हमको कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हम रुपए से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्योंकि क्वांटिटी में कम बेसी दिया होता कि मतलब 100 खरीद रहा है 80 बेच रहा है, तब हम लोग उसको टैली करके बराबर करते, लेकिन जब यहाँ पर सेम दिया है कि जितना खरीद रहा है उतना बेच रहा है, तो बस इसको हम इसके पैसे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी 60 रुपये में वो खरीद रहा है और 15% वो परिवहन पर खर्च करता है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 15 और ये 20, यानी कि कितना हो जाएगा 20 से 23, ठीक है। तो यानी कि 23/20, फिर दिया कि 20% के खिलाफ, तो 20 का परसेंट का 20/100, यानी कितना हो जाएगा 6/5। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखिए 20% कैसे करेंगे, 20 से कहीं 20/100, और ये लाभ दे रहा है यानी कि इसको ऐड कर देंगे, और ये हानि देगा तो 5 में से 1 घटा देंगे, लेकिन जब ये लाभ दे रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 6 हो जाएगा, 6/5, यानी कि वो 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए 20 तिहाई 60, 3 में कट गया, फिर देखिए 20 तिहाई 60, फिर 36 18, यानी कि 23 में इसका गुणा कर 18 का करके फिर 2 से भाग कर देंगे, तो 8 3 24 को 4 हासिल 2, 8 दूना के 16, 16 2 18, फिर 3 और 2, तो ये जगह 4, 8 3 11 को 1 हासिल 1, 2 1 3 हासिल 1 4, बटा में कितना हो गया 414, इसको 5 से भाग कर देंगे, तो 5 8 40, 5 8 40, फिर ये 14 हो गया, तो 5 दूना के 10, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगा देंगे, 40 हो जाएगा, 5 8 40, यानी 82.8 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि 82.8, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहा है। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए, यानी कि उसको लाने ले जाने में और जहाँ स्टोर करेगा भंडारण वहाँ पर खर्च किए 10,000। यदि वह 13 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 200 कुंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति कुंटल की दर से गिनता है, तो पहले इसका पूरा कितना अमाउंट लगा पहले ये देख लेते हैं। यानी कि 200 क्विंटल प्रति कुंटल किसे गिन रहा है 1200, तो 12 दूना के 24 और 20 20 40, फिर 10,000 रुपये इसके परिवहन भंडारण पर, तो 10,000 इकाई दाई सैकड़ा 10,000, इसको देखेंगे टोटल खर्चा ऐसा कितना आ रहा है 0 0 0 0 4 5 2, यानी 2.5 लाख रुपया इसका टोटल खर्चा आ रहा है। फिर दिया है कि 13 रुपये प्रति किलो की दर से यह गेहूँ बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 200 क्विंटल गेहूँ है और प्रति किलो दिया है। देखिए क्वेश्चन को एकदम सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, प्रति किलो दिया है, यानी कि 200 क्विंटल है, 1 क्विंटल कितना होता है 100 kg, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे 4 0, फिर उसके बाद 13 रुपये प्रति कुंटल की दर से बेचता है, तो 13 रुपये प्रति कुंटल की दर से बेचता है, तो इसको 13 से कर देंगे, तो 13 दूना के 26, फिर 4 0 कर देंगे, 2 4 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी 2,60,000, यानी कितना इससे फायदा हो रहा है 10,000 का। 2,60,000 में से 2.5 लाख घटाएंगे, इतना में वो बेच रहा है, इतना में उसका पूरा खर्चा हुआ, तो 10,000 का फायदा हो रहा है, तो कितना उसका पैसा लगा, यानी कि 2.5 लाख लगा, तो उस पर ये तो निकालेंगे कितना लाभ हुआ या कितना हानि, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही तुलना किया जाता है, ठीक है। तो 100, तो ये 4 0 से 4 0 पड़ गया, 25 चौके 100, यानी कि 4% का उसको लाभ हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है, जब सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत पूछा है। इसको कैसे लगाएंगे, इसको देखिए, मान लेंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है x और सेलिंग प्राइस y, तो देखिए लाभ
मतलब जितना लाभ दे रहा है, तो जितना सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तभी तो लाभ आएगा। ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर वाई माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो लाभ आएगा, ठीक है। फिर दिया है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस को दोगुना, यानी इसको 2y कर दिया जाए तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। यानी कि सेलिंग प्राइस 2y में से ये x यानी कास्ट प्राइस घटाएंगे तभी तो आएगा लाभ। तो इसका लाभ कितना हो जा रहा है, 3 गुना, यानी कि इतने में से घटा रहे हैं, पहले के सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस घटा रहे थे, जितना लाभ आ रहा था उसका ये 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। इसको टैली करेंगे तो 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 3x। तो देखिए अब ये x इधर कर देंगे, y को इधर कर देंगे, तो ये 3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 3x माइनस एक्स बराबर 3y, 2y उधर जाएगा तो माइनस 2y। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 3y से 2y जाएगा तो y, यानी कि y बराबर 2x, ठीक है। तो इसको हम लाभ को कंपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको रख देंगे, यानी कि 2y माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाभ हो रहा है ना, जब दोगुना कर रहे हैं तो इसको सेलिंग प्राइस को दोगुना, तो कितना लाभ हो रहा है वही पूछा है, 3 गुना। तो इसको हम कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम रखेंगे, यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे 2x, तो 2 इंटू 2x माइनस एक्स, तो ये दो दुना के 4x माइनस एक्स यानी कि 3x, यानी कि इतना का उसको लाभ हुआ। तो हमको कास्ट प्राइस कितना था, हमारा कास्ट प्राइस था x, तो हम x से तुलना कर देंगे, तो 3x बटा में x इंटू 100, तो x से x कट जाएगा, यानी कि 300% का उसको लाभ हुआ, ठीक है। एकदम बेसिक लगाए हैं, इसमें कोई फार्मूला कुछ नहीं, जैसे जैसे मान बोलता गया है वैसे वैसे बस मैंने इसको रखता गया हूँ। बस इस वीडियो को 1-2 बार आप लोग देखिएगा, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगला क्वेश्चन कि ए 25% लाभ पर 300 रुपये पर बी को एक वस्तु बेचता है, बी उसे सी को 10% की हानि पर बेचता है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंटेज के बराबर है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को अगर आप एकदम सावधानी से केयरफुल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आधा क्वेश्चन इस तरह से हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना बहुत जरूरी है कि दिया है कि 25% ए ने 25% लाभ पर 300 रुपये पर बी को वस्तु बेचता है, यानी कि 25% लाभ पर, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 25% हो जाएगा 1/4, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 से 4। तो दिया है कि ये लाभ पर 300 में बेचा है, यानी उसका पहले ए का कास्ट प्राइस निकाल लेंगे, तो 300 बटा में इसका लाभ पर बेचा है, तो ये 5/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 25% लाभ पर 300 में बेचा है, यानी कि ये इसको मतलब ये बढ़ने के बाद, यानी कास्ट प्राइस में इतना लाभ हुआ एक का, तो बढ़ने के बाद तो पहले इसका पहले हम कास्ट प्राइस निकालेंगे, तो 5 6 का 30, 60 हो गया, 6 चौके 24, यानी 240 रुपया में ये ने वस्तु खरीदा था, तो उसको 25% लाभ पर 300 रुपये में बी को बेचा, ठीक। बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेचा, तो ये 300 में तो खरीदा था बी ने, तो बी ने 300 में खरीदा था, तो इसको 10% हानि का मतलब 9/10, 0 कट गया, 9×27, यानी कि 270 रुपये में बी ने सी को बेच दिया। तो इस सौदे में सी का लागत मूल्य, यानी सी ने इतने रुपये में खरीदा है 270 में सी ने, तो ए के लागत मूल्य ए ने खरीदा था 240 में, लागत मूल्य के कितने परसेंटेज के बराबर है, यानी कि ये कितने परसेंटेज के बराबर है ए के लागत मूल्य से सी का लागत मूल्य, यानी सी का कितना है 270 बटा में 240, 100, तो 0 से 0 कर देंगे, तो फिर इसे कटाएंगे, कितने से कटाएंगे, 4 6 का 24, 4 से 25 बेर में, फिर इसको कटाएंगे 3 दूना के 6, 3 9 27, यानी कि 9 में 25 को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर देंगे, तो 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना के 18, 18 4 22 बटा में 2, तो 2 के 2, 2 के 2, 2 के 4, फिर इसमें 1 बच जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि 112.5 के परसेंटेज के बराबर है, यानी कि ए का लागत मूल्य सी के लागत मूल्य का इतना परसेंटेज के बराबर है, यानी ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन दिया है, अगर कोई दूध वाला 50 रुपये प्रति लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपये की हानि होती है। यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है तो उसे 1500 रुपये का लाभ होता है। तो उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूधों की कुल मात्रा लीटर में है, यानी वो कितना लीटर दूध बेच रहा है। कि अगर 50 रुपये लीटर बेचे तो उसके 2000 की हानि हो रही है, 60 रुपये लीटर दूध बेचे तो उसको 1500 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए कि माना कि पूरा दूध कितना लीटर है, 1 लीटर, यानी कि टोटल मात्रा यानी पूरा मात्रा को मैंने x मान लिया है। तो अगर 50 रुपये प्रति लीटर यानी कि इतना लीटर दूध वो लिया है और 50 रुपये लीटर बेच रहा है, यानी कि इसका टोटल अमाउंट निकालेंगे, यानी कि 50 इंटू एक्स यानी 50x, तो इसको 2000 रुपये की हानि हो रही है। यानी 2000 इसमें ऐड कर देंगे तो उसको ना हानि होगी ना कुछ लाभ होगा, यानी इक्वल हो जाएगा। ठीक, और दिया है कि अगर 60 रुपये प्रति लीटर बेचे तो इसको भी पूरा टोटल अमाउंट कर लेंगे, तो यानी 60 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स पूरा अमाउंट की मात्रा है तो उसको 60 रुपये में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल अमाउंट निकलेगा। फिर इसमें 1500 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 1500 इसमें अगर लाभ हम घटा दें तो ये दोनों को हम टैली कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो गया ना। देखिए, और इतने में इतना बेचने पर 2000 का हानि होता है, तो 2000 से मैंने जोड़ दिया। फिर ये इतने रुपये प्रति लीटर बेच रहा है तो 1500 का लाभ हो रहा है, तो 1500 से घटा दिया, यानी कि ये बराबर हो गया दोनों का मान। ठीक है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो बस इसी समीकरण को हल कर देंगे हम। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको कर देते हैं, तो ये 50x को इधर करेंगे, 1500 को इधर ला देंगे, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60x माइनस 50x, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर बराबर ये 2000, फिर ये 1500 इधर रहेगा तो प्लस 1500। ठीक है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 10x बराबर, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35 और 00। ठीक है, 3500, यानी x बराबर 3500 बटे में 10, यानी 0 कट गया, यानी x बराबर 350, यानी टोटल वो 350 लीटर दूध लिया था। ठीक है, यानी 350 मतलब ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है। यदि 2.5 किलोग्राम सब्जी की कीमत 120 रुपये है, यानी कि 2.5 किलो सब्जी का दाम 120 रुपये है, तो पूछा है हमसे कि 1 किलो सब्जी के 3/4 मूल्य क्या होंगे। ठीक है, तो ये 120 कितना दिया है 2.5 किलो का, यानी कि 2.5 किलो का मान कितना दिया है 120, तो हम इससे 1 किलो का मान निकाल लेंगे। फिर 1 किलो का 1 किलो का ये मान निकालेंगे, या 2.5 किलो का मान 120 दिया है तो इसको फिर 1 किलो का मान निकालेंगे, लेकिन हमको दिया है कि 1 किलो के 3/4 यानी कि 3/4। अब इसका मान पूछा है कि कितना होगा, तो ये देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो उस पर 0 बढ़ जाएगा, फिर इसको कटाएंगे 50 25, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, फिर 0 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 चौठे 40, फिर इसको 4 से कटाएंगे तो 4 के 4, 4 दूना के 8, यानी 12, यानी 12 इंटू 3 यानी कि 12 36, यानी कि उसको 36 रुपये उसका दाम हो जाएगा 36। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है। दिया है, श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 पुस्तक बेचकर उसको वो राशि वापस मिल गई, यानी कि 100 पुस्तकें खरीदने में जो अमाउंट खर्च किया था वो 65 पुस्तकें बेचकर वो राशि मिल गई, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। तो दिया है कि 100 पुस्तकें, देखिए यानी कि कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस 100। ठीक है, मतलब इसको हम देखिए कैसे करेंगे, यानी कि 100 पुस्तकें, यानी कि देखिए इसको निकालेंगे कि यानी कि 100 पुस्तकों का कास्ट प्राइस है। ठीक है, तो दिया है कि 65 पुस्तकें बेचकर, यानी कि 65 पुस्तकें बेचकर ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 100 पुस्तकें दिया कि जो 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 पुस्तकें बेचकर वो राशि मिल गई, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो दिया है कि 100 कास्ट प्राइस का 65 सेलिंग प्राइस है, तो देखिए
जो अगर ये मल्टीप्लाई में हो आपस में तो ये अपोजिट मान होता है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे घटा भी लेंगे या तो नहीं भी घटाएंगे। तो देखिए जो ये एस पी का मान है इसके सामने वाला मान होता है, और जो सी पी का मान है इसके सामने वाला, क्योंकि इक्वल में जब मल्टीप्लाई में हो तो आमने सामने वाला मान होता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 65 और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 100। यानी कि 65 ही बेचकर उतना जितना 100 पुस्तकें खरीदने में वो व्यतीत किया था उतना 65 ही बेच कर प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो कितना है इसका अंतर है 35, यानी कि 35 का वो लाभ पा रहा है 65 ही बेचकर, ठीक है, इंटू 100। तो 5 सत्ते 35, ये 13 पचे 65, यानी कि हो जाएगा 700 बटा में 13, यानी 13 पचे कितना होगा 13 पचे 65 और कितना बच गया 5 50, यानी 13 चौके 72 39, यानी 50 कितना कम हो गया 11 बटा 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा 53 सही 11 बटा 13, ठीक है। यानी कि 53 सही 11 बटा 13, 53 सही 11 बटा 13, ऑप्शन बी। अगर इसको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूं कि दिया है कि 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से वो 65 पुस्तकें बेचकर राशि मिल गई, यानी कि 100 कास्ट प्राइज, यानी कि 100 खरीदने में वो 65 बेचकर सेलिंग प्राइस वो प्राप्त कर लिया। ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसको काट के लिख देते हैं एस पी, ठीक है। तो देखिए तो 65 बेच के उतना अमाउंट मिल गया, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए जो यानी कि 65 बेचकर यानी सेलिंग प्राइस और 100 पुस्तकें खरीद कर जितना खरीदने में अमाउंट लगाया 65 ही बेचने में उतना प्राप्त कर लिया। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये सी पी एस पी का अपोजिट मान होता है, यानी कि देखिए सी पी बराबर हो जाएगा 65 और एस पी बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। फिर इन दोनों का अंतर 35 हो जाएगा। तो हम हमेशा लाभ हानि में आपको बताया था कि कास्ट प्राइस पे निकालते हैं, यानी कि 35 और कास्ट प्राइस हो गया 65, यानी 65 पर निकाल लेंगे तो 5 से घटाएंगे तो 7 13 हो जाएगा, इंटू 100 तो हो जाएगा 700 बटा में 13, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना 53 सही 11 बटा 13, 53 सही 11 बटा 13, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यानी 53 सही 11 बटा 13, इसको 53 था मैं लिखा गया था गलती से 55, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगला क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी 33 मीटर वो कपड़ा बेच रहा है तो उसमें 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो जा रहा है। तो बिक्री मूल्य के 11 मीटर कपड़ा बिक्री मूल्य है के बराबर है, तो उसका लाभ परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो देखिए अगर 33 मीटर सेल कर रहा है तो उसको 11 मीटर के कपड़े बराबर प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि सी पी एस पी नहीं दिया है, इस डायरेक्ट लाभ दिया है। तो हम सेलिंग प्राइस से इसका लाभ घटा देंगे तो आ जाएगा कास्ट प्राइस, यानी कि 22 हो जाएगा कास्ट प्राइस, ठीक है। तो कितना का लाभ हो रहा है 11 का, अब कास्ट प्राइस पर तुलना करेंगे यानी 22 इंटू 100, तो 11 दूनी के 22 यानी कि 50%, ठीक है। 50% से मतलब ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है। तो एक्स अनुपात वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि एक्स सी पी कास्ट प्राइस और वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि दिया है वाई वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इक्वल में हो और ये दोनों आपस में इधर वस्तुओं में सी पी या एस पी का मल्टीप्लाई में हो तो आमने सामने वाला मान होता है, यानी कि सी पी बराबर वाई और एस पी बराबर एक्स, यानी कि सी पी यानी कास्ट प्राइस, एस पी माने सेलिंग प्राइस, यानी जितने में खरीद रहा है जितने में बेच रहा है। तो दिया है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 25 चौबीस 1 बटा में 4, यानी कि लाभ हो रहा है यानी प्लस हो जाएगा, यानी 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है कि एक्स और वाई का अनुपात, यानी कि ये पहले दिया है एक्स, तो एक्स वाई का अनुपात, तो एक्स क्या हो गया एक्स सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि ये लाभ क्योंकि सेलिंग प्राइस एक्स दिया है तो एक्स का अनुपात पहले पूछा है तो हम 5 कर देंगे, फिर वाई का अनुपात बाद में यानी कि 4, यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा 5 संबंध 4, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिया है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची और उससे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची, तो उसे घड़ी के क्रय मूल्य उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, और जैसे जैसे बोल रहा है उसे बेसिक लगाएंगे तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। और देखिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी टैली कर लेंगे, एग्जाम के टाइम और समय बचाना हो तो ऑप्शन से भी टैली कर लेंगे। और ना पहले आइए आपको बेसिक बता दें, फिर आपको ऑप्शन से बताते हैं, ठीक है। तो दिया है कि 144 रुपये में बेचने पर, तो इस फार्मूला पर पहले लगाएंगे। देखिए, SP बराबर CP इंटू क्या होता है 1 प्लस परसेंटेज लाभांश बट्टा में 100, इसको टैली कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम मान के चलिए कि जितना क्रय मूल्य है उतने के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है, यानी कि इसको हम x मान लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया x, तो यानी कि लाभ भी x ही होगा, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है। तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 144, तो 144 बराबर कॉस्ट प्राइस x, फिर 1 प्लस परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी x/100, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका बट्टा में 1 का एलसीएम निकाल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 तो सही रहेगा, फिर x, फिर यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 100 प्लस x/100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक करके बटा में और 3 गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 100 गुणा हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा कि 44 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 00 हो जाएगा, फिर यहाँ पर x से गुणा करेंगे तो 100x, फिर x में x से गुणा होगा तो प्लस x², ठीक है। तो इसको हम हाथों से करेंगे। ये देखिए, जो द्विघात समीकरण का होता है कि जो बड़ा घात का मान होता है वो पहले, फिर छोटे घात और फिर संख्या। तो देखिए, इस पर x पर 2 घात है, तो यानी सबसे बड़ा हो गया। ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पर यानी संख्या, तो इसको उस क्रम में कर लेंगे। तो हो जाएगा कि x², फिर ये कितना हो गया, ये 100x प्लस 100x, और फिर ये बराबर की इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर इसको देखिए, इसको खंड करके हल करेंगे। देखिए, इसका मान ऐसा करिए कि घटाने जोड़ने पर ये प्लस 100 मतलब x आए, और इसका और ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पर ये 14400 आ जाए, ठीक है। तो इसको देखिए, तो x², अगर हम देखिए ये 144 ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 14,400 का इसका फैक्टर करेंगे तो ये कि जैसे जोड़ने घटाने पर द्विघात समीकरण होता है कि जोड़ने घटाने पर इतना है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो इतना है, ठीक है। तो इसको देखिए, हम इसका फैक्टर करेंगे कि, तो देखिए इसको हम कर लेंगे कि प्लस 180 x माइनस 80x। तो देखिए, जब 180x में से 80x जाएगा तो ये प्लस का मान ज़्यादा है तो प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस 100 लाना है, और ये माइनस का मान ज़्यादा कर देंगे तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान माइनस नहीं आया, तो इसको जब 180 में से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अब फिर हो गया -4400। तो देखिए, अब द्विघात समीकरण हल किए होंगे तब ये जानते होंगे, क्लास 9 10th का ये सब और 8 का सवाल है। तो देखिए, फिर इसको कर लेंगे, तो यहाँ से x का मान कर लेंगे तो x प्लस 180, फिर यहाँ से माइनस 80 का मान कर लेंगे तो x, फिर माइनस का मान होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, फिर प्लस 180, यानी एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 180, और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस 80, जो कॉमन है, ठीक। तो देखिए, अब अगर ये मान लेंगे तो x प्लस 180 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 180। तो देखिए, उसका मान माइनस में था आएगा नहीं, तो उसका क्योंकि ये करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा, लेकिन इसका मान प्लस होना चाहिए, यानी ये वाला लेंगे। तो x माइनस 80 बराबर 0, यानी x बराबर 80, यानी कि उसका गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपये। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर इतना बेसिक लगाएंगे तो कम से कम आपका एग्जाम में 2 मिनट 1-1.5 मिनट, ये देखिए आपको समझाने में मैंने इतना टाइम लिया है, वरना और इसको भी फास्ट करेंगे तो 1 मिनट या 1.5 मिनट आपको लग जाएगा। लेकिन अगर जान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन से भी टैली कर देंगे कि दिया है कि उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो उस घड़ी का अगर मान के चलिए कि उसका क्रय मूल्य कास्ट प्राइस 80 ले लेते हैं, तो देखिए 80 का और जितना कास्ट प्राइस के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यानी कि 80% का लाभ होता है। तो ठीक है, फिर बटान 100 होता है, 0 से 0 कट गया,
फिर 8 8 64, ठीक है। तो जब 80 में 64 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 144। देखिए आगे सेलिंग प्राइस ना इतना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से इतने में लग गया, और अगर आप बेसिक लगाएंगे तो इतना लगेगा। लेकिन आप लोगों को मैंने दोनों टाइप बता दिया, जैसे करना वैसे करिए। ऑप्शन से क्लिक करके इतना में हल कर दीजिए, वरना इतना लगाइए, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है यदि ए को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का, यानी देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस का नहीं दिया है, विक्रय मूल्य यानी एसपी का दिया है, सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का 20% का होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है कि यदि ए को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका हम 20 का देखिए हम एसपी को एन की 100 कर लेंगे, ठीक है। तो दिया है कि 20% का लाभ, यानी कि क्योंकि विक्रय मूल्य पर ही पूछा है, तो ये 20 के 20 20 25 100, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो दिया है कि उसका वास्तविक लाभ, यानी कि हम लोग बताते हैं कि कभी भी लाभ हानि कास्ट प्राइस पर ही तुलना किया जाता है। ये तो सेलिंग प्राइस पर दिया है कि 20% का लाभ होता है, लेकिन हमको कास्ट प्राइस पर ज्ञात करना होता है। तो देखिए इसके लाभ को इसमें से घटा देंगे तो कास्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे, यानी 4 से क्या हो गया कास्ट प्राइस, ठीक है। तो अब कास्ट प्राइस पर इसका तुलना करेंगे कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो कास्ट प्राइस हो गया 4 और बटा में 1 का लाभ हो रहा है इंटू 100, तो 4 से 25, यानी 25% का उसको लाभ हो रहा है। पहले सेलिंग प्राइस पर 20% का, लेकिन उसका रियल में 25% का हो रहा था लाभ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखिए बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने में बच्चे जुड़ा जाते हैं कि दिया है कि ए को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य का हो रहा है। तो हम लोग जान लीजिए कि एसपी को 100 मान के टैली करेंगे तो इसका फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा, 20% का लाभ। तो ये सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो इसको और लाभ को घटा देंगे सेलिंग प्राइस से तो कास्ट प्राइस आ जाएगा। और इसको पूछा है वास्तविक लाभ, यानी कि कोई भी देखिए लाभ हानि वास्तविक कास्ट प्राइस पर तुलना किया जाता है। तो कास्ट प्राइस 4 हो गया, यानी 4 पर 1 का लाभ हो रहा था इंटू 100, तो यानी 25% का लाभ हुआ, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब टाइप नंबर 3 पा गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 625 रुपये की एक वस्तु के बेचने के बाद अर्जित लाभ, ठीक है, यानी 625 रुपये में जितना बेचने के बाद उसके बाद जितना लाभ हो रहा है, फिर 425 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। यानी कि 625 रुपये में एक वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ और 435 रुपये में वस्तु को बेचने के बाद हुई हानि के समान है, यानी बराबर है। तो दिया है वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि देखिए इसके बेचने के बाद जितना लाभ हुआ, इतने बेचने के बाद जितनी हानि हुई वो समान है, समान का मतलब बराबर है। तो इसका वस्तु का लागत प्राइस, यानी कि इसको क्या करते हैं कि दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका कास्ट प्राइस आ जाता है। तो देखिए 625 और 435, तो 5 5 10 0 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 और 6 4 10, ठीक है। यानी इसको 2 से भाग कर देंगे तो 2 5 10 2 3 6 0, यानी कि उसका 530 रुपये क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ और 11,600 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा, यानी रुपये में पूछा है, परसेंटेज में नहीं, ठीक है। तो दिया है कितने में बेचने पर होने वाला हानि और इतने के बेचने पर, और इतने में बेचने पर होने वाला लाभ और इतने 11,600 रुपये में बेचने पर होने वाले नुकसान, यानी हानि के बराबर है, यानी सबको गौर कीजिएगा, बराबर है, ठीक है। तो इतने 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके 13,400, देखिए जब दोनों बराबर दिया है लाभ हानि में, तो इसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो उसका कास्ट प्राइस आ जाएगा 11,600। तो 0 0 6 4 10 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 1 1 2, यानी कि 25,000। तो 25,000 में 2 से भाग कर देंगे, 25,000 में से 2 का तो 2 1 2 2 2 के 4 1 5 2 5 10 फिर 0 0, यानी इतना इसका हो गया कास्ट प्राइस, ठीक है। तो दिया है कि अगर इसे इतने रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि 14,750 रुपये में से ये कितना घटा देंगे 12,500, क्योंकि देखिए इतना में बेच रहा है तो इसका कास्ट प्राइस घटा देंगे तभी तो समझ में आएगा कितना अधिक लाभ हो रहा है या कम। तो देखिए तो इसको माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 है 0, 5 में से 0 जाए 5, यहाँ पर 7 में से 5 गया 2,
4 में से 2 गया 2, फिर 0 ख़त्म, यानी कि 2250। 2250 का मतलब ऑप्शन सी, यानी कि 2250 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर इसी को अगर परसेंटेज में पूछता, अगर इसको कोई परसेंटेज में इसका कितना होगा, तो इसको ऊपर करके लाभ को और 12,500 नीचे करके इंटू 100 कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा, कितना परसेंटेज का होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी कि इतने पर बेचने पर होने वाला लाभ और इतने पर बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर है, और तो 50% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि जितना में बेचने पर लाभ, जितने में बेचने पर हानि हो रहा है, और उसको मान बराबर दिया है, तो इसको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका कास्ट पर जाता है, तो हो जाएगा 832, फिर 448 प्लस कर देंगे तो 8 10 0 हासिल 1, 4 3 7 1 हासिल 8 और 8 4 12, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इसका कास्ट प्राइस 2 6 12, 2 चौके 8 0, यानी कि इसका कास्ट प्राइस हो गया 640। तो दिया है कि 50% का लाभ, तो 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 50 में 50 दोनों के 100, यानी कि लाभ का मतलब जुड़ जाएगा, यानी 2 से वो 3 हो जाएगा, तो यानी कि 640, तो 3 × 2, क्योंकि 50% लाभ चाहिए हमको, तो 2 3 6, 2 दूना के 4 0, फिर इसको 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 0 0, 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, यानी 960 रुपया हो जाएगा 50% लाभ पर बेचेंगे तो उसको। ठीक है, यानी कि 960, यानी ऑप्शन बी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, यानी हम बराबर नहीं दिया है, 60% है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि अगर 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि, यानी कि जो हानि होती है, देखिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, यानी 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, यानी जितना लाभ प्राप्त होगा उसका 60% इसके हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हम जितना लाभ हो रहा है उसका 60% ही हानि के बराबर है, तो इसका 60 का फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5। ठीक है, यानी कि इसका लॉस हो गया 3 का और इसका पूरा हो गया प्रॉफिट 5 का, यानी कि तो ये ठीक है, तो लाभ का ये 60% का, यानी कि जो 3 है इसका अनुपात उतने का हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसका टोटल अनुपात कितना हो गया 5 3 8। ठीक है, तो हम इसको टैली कर देंगे, तो 775 में से 535 घटा लेंगे दोस्तों, तो 5 में से 5 जाए 0 और 7 में से 3 जाए 4 और 7 में से 5 जाए 2, यानी 240, तो 240 बटा में 8। ठीक है, और इंटू के कितने का अथु हो रहा है दोस्तों, ये कितने का हो रहा है, ये हानि 3 का। ठीक है, तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 30, तो 30 में 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 रुपये उसको लॉस हो रहा है, यानी कि 535 में 90 जोड़ देंगे तो उसका पूरा कॉस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, जब जितना लाभ उतना ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 625। ठीक है, 625 का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 625 यानी डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों टाइप नंबर 4 पागल दिया है, अनिल ने 12 सेव 50 रुपये में खरीदे। ठीक है, यानी 12 से 50 रुपये में खरीदा और उनमें से 8 सेव 50 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 50 रुपये में 12 सेव खरीदा था लेकिन 8 सेव 50 रुपये में बेच दिया, यानी तो उसको लाभ टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो यानी कि 50 सेव यानी कि 12 सेव 50 रुपये में, यानी 12 कास्ट प्राइस और बेच दिया 8 सेलिंग प्राइस, यानी 8 सेव के 12 एप्पल खरीदा 50 रुपये में और 8 एप्पल बेच दिया 50 रुपये में, यानी कि रुपये बराबर है तो इसको अमाउंट को भी हम टैली कर देंगे, यानी कास्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 8 और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 8 से 12 कितना ज़्यादा है 4, यानी 4 का लाभ हो रहा है, तो 4 और कास्ट प्राइस पर तुलना करते हैं, यानी 8 × 100, तो 4 दूना के 8 और 2 से 50, यानी 50% का उसको लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर
बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 दर्जन यानी कि क्वांटिटी यानी कि 12 कितना में खरीदता है 25 रुपये की दर से, यानी ठीक है। फिर 5 पेंसिल, ये मात्रा की संख्या है प्राइस की, यानी 12 रुपये की दर से बेचता है। तो इसको तिर्यक गुणा कर देंगे दोस्तों। इसका ये बहुत ही आसान मेथड है, यानी 25 पचे में 125 इसे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और 12 में 144 का सेलिंग प्राइस। ठीक है, दिया है कि 12 पेंसिल 1 दर्जन 25 की दर से खरीदता है, ठीक है, और 5 पेंसिल 12 की दर से बेचता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ये कास्ट प्राइस, नीचे वाला सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो इसका ये मेथड बहुत ही आसान रहता है लगाने में। फिर दोनों का अंतर कर देंगे तो 44 ये 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ बच गया 3 में से 2 जा 1, ठीक है, और 1 से कट गया, यानी कि 19 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 19 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना कास्ट प्राइस कितना है 125 इंटू 100, तो 25 चौके 100, 25 बचे 125, तो 19 चौके 19 में 38, 19 चौके 76 बटा में 5, तो 5 के 5 2 बच गया, तो कितना हो गया 26, यानी बचा 25, फिर 1 बच गया, यानी 10 हो गया, 5 में 10, यानी कि 15.2% का लाभ, यानी ऑप्शन बी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो देखिए, दिया है कि 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये की में खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है, यानी कि ये मात्रा हो गया, ये मात्रा और ये प्राइज, ठीक है। तो दिया है कि 12 पेंसिल 25 की दर से खरीद रहा है, यानी कि ऊपर वाला कास्ट प्राइस हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब इसका लगाने का मेथड यही है, शॉर्ट काट एकदम मैं आपको बताया कि जब ऐसा दे तो इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 25 में 5 गुणा करेंगे तो 125 से कास्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 12 में 144, तो इसका अंतर हो जाएगा 19, तो 19 में ये कास्ट प्राइस कितना 125 पर टैली कर लेंगे 100 से, तो 15.2% का लाभ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपका एकदम आसानी से लग जाएगा, 1-2 बार इसको अभ्यास करेंगे तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, श्याम जी ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने कुल शेयरों का 1/3 10% के लाभ पर बेचा और उनके शेयरों को 10% की हानि पर बेचा, तो श्याम जी को कितनी हानि हुई, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का आ रहा है वैसे वैसे इसको हल करेंगे। दिया है कि श्याम जी ने कंपनी के शेयरों में 42,000 का निवेश किया और उसने कुल शेयरों का 1/3 क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे, 1/3 तो 42,000 का 1/3 10% के लाभ पर, यानी 10 का फ्रैक्शन यानी 11/10। इसको समझिए कि दोस्तों मैं कैसे फ्रैक्शन ला रहा हूँ, ठीक है। 10% का लाभ यानी कि 1/10 होगा तो 10 में जुड़ेगा तो यानी 11/10, ठीक है। तो यानी कि देखिए 3 से घटाएंगे तो 3 के 3, 3 चौके 12, यानी इसका जो 14,000 रुपये का है, 14,000 रुपये यहाँ पर जो वो 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये 0 से 0 कट गया, फिर डबल 0 हो गया, फिर 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 के 11 4 15, यानी कि 15,400 रुपये, यानी कि 14,000 में वो 15,400 यानी 1,400 रुपये अधिक कमाया, ठीक है। फिर दिया है कि शेष शेयरों को 10% हानि पर, तो देखिए 42,000 में से 14,000 तो यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि तो कितना बच गया, तो 14 दूना 28, 14 42 यानी कि 28,000, यानी इसको घटा लेंगे, 42,000 में 14,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 12 में से 4 जाए 8 और 3 में से 2 यानी 28,000 टोटल बचा। तो इसको दिया है 28,000 को दिया है कि 10% का हानि पर, यानी कि इसका 10% का हानि का फ्रैक्शन हो जाएगा 9/10, यानी 0 से 0 काट लेंगे तो 0 0 9 8 72 को 2 हासिल 7, 9 2 के 18 18 7 18 7 25, यानी कि 25,200, यानी 28,000 की चीज़ को 25,200 में ही वो अथू किया, तो यहाँ पर इसको घटा हो गया। तो देखिए टोटल कितना उसको हानि हुआ, पूछा हानि, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है इसमें हानि, तो दोनों को ऐड कर देंगे 25,200
और ये 15,400, यानी टोटल कितना आ रहा है 0 0 4 2 6 5 2 10 0 हासिल 1 और 2 1 3 1 3 हासिल 1 4, यानी देखिए 42,000 टोटल इन्वेस्ट किया था और ये 40,600 का वो बेच पाया, यानी कि शेयरों में मतलब इतना का उसको अर्थ हुआ। तो कितना इतना लगाया था इतना ही प्राप्त किया, यानी कितना घाटा हुआ। तो इसको घटा लेंगे 42,000 में से 40,600, तो 0 0 यहाँ पर 10 में से 6 जाए 4 और यहाँ पर बच गया 1, तो 1 में से जुड़ जाएगा 1, यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर 1400 रुपये का उसको घाटा हुआ, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 40% माल 2% की हानि पर बेचा जाता है, जबकि शेष सामान 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल 250 रुपये का लाभ होता है तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो दिया है 40% माल 2% की हानि पर, यानी कि 40% का फ्रैक्शन कर लेंगे, यानी कि 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5, यानी कि 5 में 2 कम सामान 2% की हानि में बेचा गया है। और तब और दिया है कि शेष सामान, यानी कि 5 में से 2 हो गया तो बचा कितना 3, तो इसको 4% के लाभ पर, यानी इसको 2% की हानि पर, यानी 2% की हानि पर इसको 4% के लाभ पर बेचा गया। तो 2 दूना के 4 -4 और ये इतना हुआ 4 3 12, ये 12। तो देखिए ये हानि हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है, दोनों का ये पॉजिटिव में नेगेटिव में है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 8। फिर टोटल क्वांटिटी कितना है 3 2 5, यानी इतना परसेंटेज का उसको लाभ हो रहा है, जो कि दिया है मान में 250। ठीक है, फिर इसको बटा मान करके तो जब गुना कर लेंगे तो देखिए परसेंटेज यहाँ पर है 5 में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ लगाते हैं तो 250, फिर ये परसेंटेज का मान 100 होता है, तो यानी कि 5 × 100 बटा में ये 8, ये 8 के गुण में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए इसको कटाते हैं, 4 दूना के 8 और 4 से इसको कटाएंगे, 4 1 4, 1 बच गया, यहाँ पर बच गया कितना 10, 4 दूना के 8, 2 बचे 4 दूना के 8, 2 बच गया तो 4 5 20, यानी कट गया। फिर 2 से इसको तो 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी 125 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको 25 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर करते हैं 125 × 125। ठीक है, 50 25 को 5 हासिल 2, 5 को 10, 12 को 2 हासिल 1, फिर 5 हासिल 1 6, फिर यहाँ पर 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5 और 2 1 2, फिर करते हैं तो 5 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 5 5 10 16 को 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1, यानी 15,625, 15,625 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं अगले टाइप नंबर 6। दिया है एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य में बेचता है, उसे घड़ी पर 15% का लाभ होता है, जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जैसा देखिए परसेंटेज में था 120 वाला फार्मूला वाला भी कर देंगे, क्योंकि समान दिया है कि समान मूल्य पर। ठीक है, समान मूल्य में बेचता है, वो 15% लाभ 15% हानि। लेकिन आपको फ्रैक्शन से लगाना चाहिए, क्योंकि 5 जब 3 4 मान देता है तो फार्मूला वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि 2 मान निकालेंगे, फिर तीसरा से टैली करके फिर तीसरा का दूसरा का निकालेंगे, फिर चौथा तीसरा का निकालेंगे, इससे बहुत लंबा होता है। तो इसको देखिए 15% का फ्रैक्शन कर लेंगे तो 5 × 15, 5 से 20, यानी 20 से हो गया 23। ठीक है, लाभ। फिर 15% की हानि, यानी कि 20 से हो गया 17। ठीक है, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर 15% प्लस दिया है, प्लस कर देंगे तो 20 में 3 जुड़ जाएगा 30 हो जाएगा। फिर ये अगले में 15% हानि दिया है तो इसको माइनस कर लेंगे, तो फिर 20 में से 3 जाएगा तो 17 आ जाएगा। इसको देखिए मतलब मैं कैसे 17 लिखा हूँ। ठीक है, तो 20 में से 3 घट जाएगा तो 17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हानि दिया है 15% और सेम परसेंटेज दिया है, एक में लाभ एक में हानि। तो जब लाभ देगा तो जुड़ जाएगा और हानि देगा तो यहाँ से घट जाएगा। ठीक है, फिर इसको गुणा कर लेंगे तो देखिए ये 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर। फिर देखिए 17 51 को 1 हासिल हो गया 5, 17 हो गया 34 5 34 5 39, यानी कि कितना हो गया, यहाँ पर कितना कम है 9, यानी कि 9 रुपये का हानि हो गया। कितने पर 400 पर इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, 4 दूना के 8, 1 बच गया तो पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो गया, तो 4 दूना के 8, फिर 2 बचे 4 बचे 20, यानी 2.25 इतना परसेंटेज की हानि होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दिया है एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक 891 रुपये में बेचता है। यदि किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किसी अन्य वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दिया है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं प्रत्येक, यानी कि देखिए इस यहाँ शब्द को पकड़िए, यहीं पर पूरा खेला है दोस्तों। दिया है कि प्रत्येक 891 रुपये में बेचता है, यानी एक को 10% के लाभ पर, एक को 10% की हानि पर, यानी कि दोनों का अमाउंट सेम है। तो देखिए जब अमाउंट सेम है तो इस अमाउंट का कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। तो जब ये अमाउंट अलग अलग होता तब इसको हम अमाउंट से टैली करके लगाते, लाभ वाला लाभ से, हानि वाला हानि से, अगर अमाउंट अलग होता। लेकिन प्रत्येक 891 रुपये में बेच रहा है, लेकिन एक पर उसको हानि हो रही है, एक पर उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 10% का लाभ का मतलब कि 10 से 11, और 10% की हानि का मतलब 10 से 9। तो 10 में 100 हो गया, 11 9 99, यानी कि 100 से कितना कम है, 1, यानी 1% की हानि हो गई, ठीक है। 1% की हानि, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि समान दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में बेची गई। घोड़े को 20% लाभ तथा गाय को 10% की हानि पर बेचा गया। तो दोनों सौदों पर हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि हानि हुआ है कि लाभ, ठीक है। तो देखिए दिया है कि यहाँ पर 12,000 रुपये में प्रत्येक को बेचा गया, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज अलग अलग दिया है। एक को मतलब घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाय को 10% की हानि पर बेचा गया है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना कर लेंगे, 20 × 100, यानी कि 5 से 6, और 10% हानि का मतलब 10 से 9। तो ठीक है, तो दिया है कि प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये समान है, बराबर है, क्योंकि दिया ना कि प्रत्येक को 12,000 में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस समान है, लेकिन हमारा है 6 और 9, तो इसको बराबर कर देंगे। तो ऐसा अंक मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 4 से, तो देखिए 6 के 36 हो जाएगा, 9 के 36, ठीक है। तो देखिए 6 के 36, फिर 6 5 30, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मान में करेंगे, फिर 9 के 36, फिर 4 में 40, ठीक है। तो यानी कि अभी दोनों सेलिंग प्राइस समान हो गया, क्योंकि दिया है कि प्रत्येक को 12,000 में बेचा जाता है। तो अब इसको 36 आ गया, यानी कि बराबर हो गया। तो इसको हम टैली कर लेंगे 12,000 से, 136 का मान 12,000 से, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 70, यहाँ पर 72 हो जाएगा। लेकिन अगर तो फिर यहाँ पर जब 72 मान रहेंगे तो यहाँ पर दोनों को मान जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 12,000 12,000 24,000। लेकिन मैंने 36,000 लिया कि एक मान का टैली करने के लिए 12,000। अगर यहाँ पर अगर आप तो देखिए, तो मैं देखिए लाइट कट गई दोस्तों। तो अब तो देखिए यहाँ पर अगर इसको अगर मैं दोनों को ऐड करके 72 का मान लूँगा तो फिर यहाँ पर 2400 लेना पड़ेगा, कि मतलब 12,000 और 12,000 24,000 लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ही से टैली कर रहा हूँ, मतलब छोटा करने के लिए। तो देखिए फिर ये हमको 70 मान चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं 72 से लूँ, तो देखिए तो फिर इसको 12,000 2 है, तो यहाँ पर देखिए 24,000 कर लेंगे, ठीक है। 24,000 हुआ ना, फिर यहाँ पर 72 × 70 का मान, क्योंकि 70 का मान हानि लाभ पहले की कास्ट प्राइस को निकालेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो देखिए 12 × 6 = 72, और 12 दूनी के 24, ठीक है। तो फिर 2 3 6, 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 70 × ये 3 0 यहाँ पर है, तो 3 0 यहाँ पर बटा में 3। तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर हो गया। दोस्तों लाइट आ गया, रुक जा, लाइट जला दें। तो यहाँ पर दिया है कि तो 3 दूना के 6, 1 बच गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10, यानी तितली के 9। फिर यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 तितली के 9। फिर यहाँ पर 1 बच गया तो तितली के 9, फिर यहाँ पर तितली के 9, फिर पॉइंट ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब इतना हो गया, तो इसको हम निकालेंगे कितने से, 24,000 में से घटा देंगे कितना कि हमको लाभ हानि हुआ, क्योंकि इतना ही तो कष्ट पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस 24,000 में से 2 3 3 3 3, ठीक है।
फिर अगर पॉइंट के बाद ले जाएंगे तो पॉइंट के बाद तो 2-3 और ले लेते हैं, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पर एक एक बढ़ता जाएगा तो लास्ट में 10 आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पर 9 होगा, 9 में से 3 जाएगा 6, फिर यहाँ पर 9, 9 में से 3 जाएगा 6, फिर 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पर 3 खत्म, यानी कि 666.67 का लाभ, ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर हाथ से लेगा 10 हो जाएगा, फिर 10 यहाँ देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। आप समझते हैं ना, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 2 बाइक के लागत मूल्य का योग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख रुपए है। तो एक बाइक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया यदि विक्रय मूल्य समान है। देखिए यहाँ पर नोट कीजिएगा, यानी विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। पहली बाइक का क्रय मूल्य पूछा है, तो 2 बाइक का जो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य है 1 लाख, लेकिन हमको तो पहली बाइक का क्रय मूल्य पूछा है, 2 बाइकों का जोड़ के 1 लाख है, लेकिन हमको पहली बाइक का क्रय मूल्य पूछा है। तो दिया है कि 20% के लाभ पर, तो 20 × 100 यानी कि वो कितना मान्य हो जाएगा, 5 से 6, क्योंकि ये लाभ दिया है, ठीक है। फिर अगला कितना हो जाएगा, 20% की हानि, यानी कि 20% की हानि यानी 5 से 4, ठीक है। तो हमको दिया है कि विक्रय मूल्य समान है, यानी कि कास्ट प्राइस हो गया ये सेलिंग प्राइस, तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर भी हमको 4 से गुना कर देंगे, ये नीचे 6 से, तभी तो ये बराबर हो जाएगा, इक्वल, ठीक। तो 4 × 5 = 20, यानी कि हो जाएगा 20, फिर ये 24, फिर इसमें हो जाएगा तो 5 × 6 = 30, फिर ये 24, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, जो विक्रय मूल्य दिया है समान, यानी विक्रय मूल्य समान हो गया 24, ठीक है। तो दिया है ये कास्ट प्राइस कितना हो गया 50 और ये हो गया 48, ठीक है। तो दिया है कि यानी कि कास्ट प्राइस 50 है, इसका मान कितना दिया है 1 लाख, यानी कि 1 2 5 0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। ये 50 और दिया है कि हम तो क्योंकि ये टोटल कास्ट प्राइस का दिया है, तो कहते हैं कास्ट प्राइस से टैली करेंगे, क्योंकि ये लागत ही मूल्य तो दिया है कि लागत मूल्य इतना है, लागत मूल्य हमारे 50 है, कास्ट प्राइस का मान, ठीक है। तो दिया है कि बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य, यानी पहली बाइक का कितना हुआ है 20 पहली बाइक का क्रय मूल्य है, दूसरी का 50 क्रय मूल्य है, तो यानी इसका 20 का मान निकाल देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूना के 10, इस पर 3 0 और 2 दूना के 4, 3 पर 3 0, 1 4 0, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 रुपये का पहले का दाम था पहले बाइक का, यानी 40,000, ठीक है। और दोस्तों आपको ये सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा पहुँच करके, तो आपको मतलब इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा तो हो जाएगा, और इसको अपने से लगाने का प्रयास भी कीजिएगा, ना कि वीडियो देख के बस छोड़ दीजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर दोबारा अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको वीडियो देख के फिर उसको लगाइएगा। जब आप जितने ही अभ्यास करेंगे दोस्तों, जितने प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, बस वीडियो देखने से आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। एक कंबल को 66 से 2/3% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबल बेचने पर कुल 50% का लाभ होता है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या दिया है कि 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। एक कंबल को इतने परसेंटेज का लाभ पर बेचा जाता है, तो पहले देखिए इसको जो बोल रहा है वो करते चलते हैं। तो दिया है कि एक कंबल को इतने परसेंटेज का लाभ पर, यानी कि ये 66 सही 2/3, यानी कि 66 तिया कितना जगह है, 66 तिया 198 और 200, यानी 200/3, यानी कि 200/3 आइए परसेंटेज का 100 है, यानी कि ये 200 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि ये इसका कास्ट प्राइस है, ये 0 से 0 काट लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 3 और ये जुड़ के लाभ हो जाएगा ये 5, ठीक है। फिर दिया है कि तो दूसरी कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर 50% लाभ होता है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको ये हो गया। फिर दिया है कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य, यानी कि देखिए इधर वाला कास्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो
दूसरे कमल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है, ठीक है। तो दोनों कमल को बेचने में 50% लाभ होता है, तो प्रति कमल का विक्रय मूल्य, तो इसका हम लोग देखिए एक कांस्टेंट अंक ले लेंगे, तभी ये सॉल्यूशन हो पाएगा। क्योंकि तो इसका मैं विक्रय मूल्य x मान लेता हूँ, ठीक है, सेलिंग प्राइस x, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तभी ये समीकरण बन पाएगा, ठीक है। तो दिया है कि तो इसको भी 5x कर लेते हैं और ये भी 3x के भी कांस्टेंट हम एक मान लेते हैं। फिर दिया है कि दोनों कमल को बेचने पर 50%, यहाँ पर दिया है दूसरे कमल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, और यहाँ पर दिया है कि विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दूसरे का भी 5x हो जाएगा। फिर दिया है कि दूसरे कमल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, यानी कि 400 कम है, यानी कि 5x माइनस 400 कर देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य से 400 कम है, यानी कि 5x इसको भी कर देंगे, लेकिन 400 घटा देंगे, तभी तो जो बोला, देखिए जो दोस्तों बोला है सेम उसी तरह से करते चलिए। दिया दूसरे कमल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, तो विक्रय मूल्य से यानी विक्रय मूल्य 5x मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि विक्रय मूल्य समान है, तो 5x, तो यहाँ पर 400 घटा देंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए दोनों को ऐड कर देंगे, कास्ट प्राइस तो 5 3 8x माइनस 400 और ये 10x, ठीक है। तो दिया है कि उसको 50% के लाभ पर, यानी कि इस कास्ट प्राइस को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, तब दिया कि प्रत्येक कमल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया है कि 8x माइनस 400, तो इसको 50% के लाभ पर, यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/2, 50% के लाभ का मतलब, तो बराबर 10x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको, तो यहाँ पर एक को करके 3 गुना करेंगे, तो 3 से यहाँ पर गुना होगा, तो 8 3 24x माइनस 4 3 12, फिर 00, फिर 2 का इधर 3 गुना हो जाएगा, तो बराबर 20x, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 से कर देंगे, यहाँ 12 को उधर कर देंगे, तो 24x माइनस 20x बराबर 1200, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1200, तो x बराबर 1200 बट्टा में 4, तो 4 3 12 यानी 300, यानी x का मान कितना हो गया, x बराबर 300। और हमको विक्रय मूल्य का मान पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना मान है, सेलिंग प्राइस 5x, यानी कि 5 × 300, यानी कि कितना हो गया 1500, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया है पिंटू ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर बेचा और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, यानी ए बी विक्रय मूल्य समान है, तो ए और बी की लागत यानी कॉस्ट प्राइस, लागत कीमतों के बीच का अंतर क्या था। तो ठीक है, इसको हम चलिए उसी तरह सॉल्व करेंगे फ्रिक्शन से। तो पाल का क्या दिया है, ए को 16% की हानि, यानी 16% का फ्रिक्शन कर लेंगे, तो 4 चौके 16, 4 से 25, यानी कितना हो जाएगा 25 से 4 घट जाएगा, माइनस दिया है, हानि दिया है, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। फिर दिया है कि बी को 20% के लाभ पर, तो 20 5 100, यानी 5 से 6 हो जाएगा, क्योंकि लाभ दिया है तो 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य समान दिया है, यानी कि इसको हम समान कर लेंगे, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस समान दिया है, यानी ऐसा डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों ये समान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसका कौन सा डिजिट ले, तो यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 7 से, क्योंकि 7 6 42, 23 दूना के 42, तो हो जाएगा ये 25 दूना के 50, 25 दूना के 50, ठीक है 50, और 21 दूना के 42, फिर ये हो जाएगा 5 7 35 और ये 7 6 42, यानी अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बराबर हो गया ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो दिया है कि दोनों के मूल्य को इतने रुपये में खरीदा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 85, ठीक है। तो और ये दूना के 4 4 4 8 84, तो दिया है कि 2312 रुपये में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 85 का मान दिया है, 85 का मान 2312, और दिया है कि ए बी की लागत कीमतों के बीच का अंतर, यानी लागत पहला का लागत था 50, दूसरा का लागत था 35, तो इनका अंतर कितना हुई, इनका अंतर हो जी 15 का, ठीक। तो हम इसको गुणा कर लेंगे 15 से, अब इसको बस हल कर देंगे, हो जाएगा। तो देखिए 5 × 15, 5 से 17 बचे 85, फिर देखिए इसको हल करेंगे, 17 इक्कीम 17, कितना बच गया यहाँ पर 6, तो 61 हो गया, तो 17 चलिए 17 × 51, 17 × 51, तो 61 था 51, तो कितना हो जाएगा
61 से 51 यानी 10 बच जाएगा तो 12, 10 तो 102 हो जाएगा, तो 17 छक्का 102, ठीक है। तो 136 में और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 136 3, तो 36 18 को 8 हासिल 1, तो लेकिन और 10 को 0 हासिल 1 और 3 1 4, यानी कि इतने रुपए का उनकी लागत मूल्य के बीच इतने रुपए का अंतर था, 408। 408 का मतलब ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और इसके आगे के टाइप को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है।